तब ठाकुर जी शांत भये और नेक देर बाद ठाकुर जी को याद आई, मैं तो कन्हैया हूं। मैया तुझे बारी कथा मत सुनाए कर। यशोदा मैया बोली आज कान पकड़े, अब नहीं सुनाऊंगी। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में श्लोक है, ठाकुर जी कैसे हीला करते हैं। ऐसे नन्हे से गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए। मैया सुंदर बेणी गूंथती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, घुंघराले केशों को ऐसे गूंथ देती है और गूंथ करके वहां में सुंदर सो कछु पुष्प बांध दे और बीच में एक मोर पिछ लगा दे। ठाकुर जी नहा में नहाए। सुबह उठा के यशोदा मैया ताते जलते, नेक नेक गुनगुने जलते, अपनी चुनरी गीली करके वही ते लाला को मुंह पहुंच दे, होठ पहुंच दे, सिर पहुंच दे और सिर पहुंच करके अंग आदि पहुंच करके लाला है को तैयार, नहा लियो। ऐसे हैं लाल जी, ऐसे तैयार रह जाएं। और तैयार रहते श्री ठाकुर जी को भूख लगा, इतने में हूं ठाकुर जी थक जाए, मैया तेने आज मैं बहुत जोर से नवाई दी हूं, मुझे कुछ खवा, भूख लग रही है। ऐसे लाड़ प्यार के जोड़ा हैं श्री ठाकुर जी। मैया के मन में चिंता उठी, लाला 1 साल को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो लाला को। नंद बाबा सो कही, नंद बाबा ने कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि से प्रार्थना करी। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये इनके पुत्र नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, पर नंद बाबा को बता नहीं सकते स्पष्ट। सांडिल्य मुनि के मन में भावना है भाई जिनके पुत्र हैं उन्हीं के कुल गुरु आकर के इनका नामकरण करें। इसलिए सांडिल्य मुनि बार बार टाल देते हैं, कभी कहीं व्यस्तता, कभी कहीं कुछ, इस कारण से 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सांडिल्य मुनि ने यह बात गर्गाचार्य जी से कही कि देखो आपके द्वारा ही नामकरण होना चाहिए उन दोनों बालकों का, पर नंद बाबा को पता ना चले ये योजना, आप सहजी वृंदावन जाओ और उनका नामकरण करो। गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद बाबा सो जाकर के सब ब्रजवासी ने कही, अब सांडिल्य मुनि तो व्यस्त हैं, हम तो ये कहेंगे भैया गर्गाचार्य तो साक्षात आचार्य हैं, इनसे ही नामकरण कराए लो लाला को। और श्री नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी, श्री गर्गाचार्य भगवान ने ठाकुर जी को नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बड़े लाला को नामकरण किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। भैया आपके बड़े लाला को नाम में राम रखूं, पर बल की अधिकता के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। और छोटे लाला को नाम बोले, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपको ये जो छोटा लाला है, या के पहले भी कई जन्म भये, कभी शुक्ल वर्ण को, कभी रक्त वर्ण को, कभी पीत वर्ण को, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या हमारे मैं आपको नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। अब जब तक नामकरण नहीं भयो तब तक भी लाला ने क्रोध कमे ने ऊधमी कमे, पर जब ते लाला को नामकरण भयो तब ते तो लाला ने ऊधमन की सवरी हद पार कर दी। ऐसा ऊधम मचा में, ऐसा ऊधम मचा में। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? कृष्ण भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। जिस कृष्ण का निरंतर गायन करने वाले पृथ्वी पर रहने वाले लोग निवृत्त हो जाते हैं, वही है कृष्ण। हम सब कृषि हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, पृथ्वी से जीवित हैं, इसलिए हम सब कृषि हैं। और इस नाम को गाने से हम सबको निवृत्ति मिलेगी, इसलिए ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। वर्ण भी कृष्ण है, कई भाव भी कृष्ण है, परंतु मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ यही है जिसको गाने से पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी से निवृत्त हो जाते हैं, फिर पुनः नहीं आना पड़ता, वही है कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। पहले ही बता दिया था गर्गाचार्य जी ने, बोले मैया आपके इस बालक के अनेक नाम होंगे। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। गुण के अनुसार कई नाम और कर्मों के अनुसार आपके लाला के कई नाम। मैया बोले कई में कितने होंगे? बोले 1000 भी हो सकते हैं, और सहस्त्र ही हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ठाकुर जी के 1000 ही नाम हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण के पश्चात अब धीरे धीरे ठाकुर जी नेक और बड़े भये, और श्री ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए। और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भये हैं, ऐसी ताकत आ गई है ठाकुर जी के हाथ पामन में, अब तो चौकड़ी मार के भागे महाराज, मैया क्यों हाथ ना में। एक दिन ठाकुर जी की बड़ी अम्मा आई मिलवे,
बड़ी अम्मा समझे? एक तो होवे हमारे पिताजी की माता जी, एक होवे पिताजी की ताई जी। पिताजी की ताई जी को क्या बोले? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे, यशोदा मैया गई घूंघट करके उनके चरण छूने लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चले, मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काय को इनके पाम छू रही है? अच्छा हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले, मैया थे पिताजी थे। वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके, मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से, पिताजी से। मैया ठाकुर जी बोले, मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू या को प्रणाम कर रही है? ए लाला कहा बात करे करे, तेरी बड़ी अम्मा, चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली, क्यों ना करो प्रणाम? मोह कहा मिलेगो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली, अरे लाला तू नेक्स्ट सो अबई तो तुम्हें इतना लोभ आगो हैं, बिना कछू के प्रणाम ना करेगो। मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी, बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लूंगा, सब गदमदरासो लाला यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जामे, कई बालक होते ना उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। अब जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के, मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कहते अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी, ठाकुर जी बोले ना कर रहा, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगो मोए। मैया बोली तो को रोटी 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 दही ते खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो का बाबा खवा देगो मोए। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो या के प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह हो जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने के रुक जा, और पावन में जाके यूं लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोते, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बार हो दे। लाला का आशीर्वाद चाहिए? यूं कह खूब सारे ब्याह हो जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिना तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं, ठाकुर जी बड़ी अम्मा के पास ही सोमे। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह हो जाएगा। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादधिपय कल्पितै स्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभाण्डम भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। जब कभी श्री कृष्ण सहज ही गोपियों को नहीं दिखते हैं, सहज मतलब ऐसे ही चलते फिरते अगर ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियां आपस में बैठती हैं और बैठ करके फिर बहाने बनाती हैं। तेने कन्हैया देखो, अरे मैंने तो इतने दिनाते ना देखो, तेने देखो, अरे मैं तो माइक के आई हूं 2 महीना, मैंने कहां देखो। गोपी कह रही है वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। भैया ये तुम्हारो लाला है ना, बहुत बहुत उद्यमी है। मैया बोली कहा उधम करे बताइयो नेक्स्ट सो मेरो लाला। बोले मैया हमारो दूध काढ़वे को समय होवे, वहां से पहले ये हमारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो भोरो, वाकू यूं लगे जी गैयान को दूध सबरो बछड़ा बछियान को ही मिलना चाहिए, या हमारे बछड़ा बछियान को अपने जैसो माने, जैसे स्वयं मेरो दूध पीवे ऐसी बाकू लगे इनकी भी तो यशोदा मैया है, या हमारे खोल के भाग जाए, सबरो दूध तुम्हें ही पी जाओ और कोई को नहीं मिले। एक गोपी बोली मैया ये कोई इतनी बड़ी घटना ना है, या से बड़ी एक घटना बताऊंगी, सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैया बोली तू बता दे। और कहा करे मेरो लाला? बोले स्तेयम, तुम्हारो लाला चोरी करे।
मैया बोली चोरी? सोने की करे, चांदी की, रत्न की, काय की करे चोरी? बोले दधी पाया, दही की, दूध की, मक्खन की, या की चोरी करे। यशोदा मैया जोड़ते हंसी। अरे गोपी सुन, मेरो लाला दूध में नहावे रोज, 9 लाख गैया है मेरे घर पे, घी को कुआ है मेरे घर में, तेरे यहां 4 गैया का बंद गई, अब उनकी चोरी कर रहे हो मेरो लाला? मैया हम आपके ऊपर आक्षेप ना कर रही, आप खूब संपन्न हो, खूब गैया आपके यहां, हम बाकी बारे में कछु ना कह रही, पर कई बार बालक उनको स्वभाव हो गया अपने घर को बढ़िया ना लगे, दूसरे घर में जाकर खामे। मैया बोली जे बात भी है तो मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोद में बैठा के एक प्रेम से पवाए दे करो, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे बालकन ने। गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक दिन चोरी कर तो पकड़ो तो हमने गोद में बैठावे, लाला चोरी ना करो करें, ब्याह ना होवे चोरी करवे थे, कोई अपनी छोरी ना देगो तो है, ले मेरे हाथ तो खा ले, जब तेरो मन करे यूं कह दे कर भाभी मोय माखन खवाए दो, मैं खवाए दे करूंगी। मैंने गोद में बैठाए के अपने हाथ से माखन खवायो, सो एक बार माखन खाए के और मुंह भरोसा बना के बोले भाभी चोरी कोई स्वाद लगे, गोद में बैठ के नेको आनंद ना यारो, ऐसा तुम्हारो लाला। हम तो यहां हमारे कह रही है यशोदा मैया अभी माखन चुरा रहे हो, कल को कुछ और चुराने लगो तो इतनो नाम आपको, नंद बाबा को, एक ही लाला आपको हाथ से निकल जाएगा। सब गोपियां योजना बना रही है कि यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला बुलावे ताकि हम लाला को देखें। एक गोपी बोली मैया मक्खन चुरावे कोई बड़ी बात ना, हम आपके यहां से ले जाएंगे, अगर मक्खन हमारा खत्म भी है तो आपके यहां तो कोई कमी ना है, पर ये लाला तुम्हारो स्वयं खावे, इतना ही नहीं मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिन्नति, अकेलो ना खावे, या कि एक पूरी मंडली चले संग में, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, राष्ट्रपति की तरह। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो 3.5 वर्षीय लाला। यशोदा मैया ये सब बात सुन रही है, अच्छा मैया जल सेना तो जो ग्वाल बाल नदी में तैरनो जाने वो तैर के पहुंच जाए जहां चोरी को स्पॉट हो गए इनको, कछु ग्वाला सीधे जो है कहें वो थलते जामे, चल के जामे, जो पूरे गोकुल है पता ही बड़े सीधे हैं, और जिनके नाम सब जगह प्रचारित हैं कि ये बड़े उद्यमी हैं, ऊताताई हैं, वे सबरे बानरन के संग छत्तन पे कूदते भय जामे, वो वायु सेना है। मैया स्वयं खावे स्वयं खावे, बालकन में खवावे, मां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मरकान भोक्षण यो नहीं कि स्वयं को भोग नेकाद हमारे काजे छोड़ जाए, अगर मटकी में खूब सारो मक्खन है तो पहले तो स्वयं खाएगो, ग्वाल बालन में खवाए देगो, और फिर जितनो बच जाए उनको बंदरन ने खवाए दे, और वाके बाद भी अगर मक्खन बच गए हो मैया तो हम पे कृपा ना करे कि भाई छोड़ जाए हमारे काजे। मैया बोले तो खा करे, बोले बांस लेके चले और जितना मक्खन बच जाए भाई फोड़ के भाग जाए। मैया बोले मक्खन फोड़ के खा करे। एक गोपी बोली मैं बताऊं कहा करे, बोले कहा करे, बोले जितना मक्खन नीचे गिरे भाई पूरे घर में लीप जाए, हम जैसे ही बहारते आमे पाम धरती हमारा पाम रिपट जाए, हमारे हाथ टूट जाए, पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए, ये करे। मतलब वाको उद्देश्य चोरी करनो नहीं है मैया, हम सबन को वैकुंठ पहुंचानो है। काउ दिना कोई ब्रजवासी चलोगो फिर रोती भई दो लोग ही मेरे लाला ने सुख कर दियो। अब मैया को चिंता बढ़ रही है और गोपियों की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैया बोली तुम अंधेरे में धर दे करो, मेरे लाला है ना यूं लगे अंधेरे में हुआ है, वो अंधेरे में जावे ना है, अंधेरे में धर दे करो। एक गोपी बोली हम ये करके देख चुके मैया, खूब अंधेरी कोठरी में धर दे, तुमने पद में राख के कंगन पहना रखे लाला है, वो ऐसे कंगन है अंधेरे में जाती चमके, वाकी चमक में मटकी धूड़ ले, ऐसा उद्यमी लाला है। और एक तो बहुत ही खतरनाक है, क्या? एक गोपी बोली मैं हनादि निवास तो मैया अगर तुम्हारे लाला को चोरी करनी होवे मक्खन मिल जाए तो भी शामत है, और कोई घर के लोग अगर इतनी योजना बना लें कि हमारे घर नंद नंदन आ ही नहीं पावे, माखन चुरा ही नहीं पावे, उनकी भी शामत है। मैया बोली कैसे? बोले अगर कोई गोपी पूरी व्यवस्था कर ले कि मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगो तो लाला तुम्हारा वही घर को केंद्र बना ले, या में चोरी करेंगे, अगर सफल भय तो अच्छा, नहीं भय तो पूरी जिम्मेवारी रखेंगे कि या घर के सबरे लोग भी भूखे रहेंगे एक दिन, उनको भी भोजन नहीं मिले। मैया बोली ऐसा क्या करे? बोले मैया भोजन काय पे बने बताइयो? मैया बोली चूल्हा पे बने,
बोले जा घर ते माखन ना मिले, तुम्हारो लाला बा घर के चूल्हा में बैठ के सब करियावे। मैं अनादि निवासतो, धोती वोती उतार के गानों गा दे वहां बैठ के। ओहो, या बात को सुन के तो यशोदा मैया बोली अरे ना मेरो लाला ऐसो ना कर सके। मैया हम सांची कह रही हैं, तुम्हारे लाला ने ऐसो कियो। मैया को क्रोध आयो, और आज क्रोध में यशोदा मैया, जो मैया इतनी धीमी आवाज थे, इतनी मधुर आवाज थे लाला को उठावे, आज वो मैया क्रोध में भर के सवेरे सवेरे लाला को उठाए रही। कन्हैया, और लाला नीचे आ जल्दी उतर के। ठाकुर जी अभी पलना में पौड़े हैं, रात भर के सोए हैं। जैसे मैया की जोर की आवाज कान में आने लगी, ठाकुर जी बोले भैया आज का है गो। मैया तो ऐसी आवे, पाम दबावे, बड़ी प्रेम से मुंह को घेर देते, लगा के उठावे, आज ऐसी चिल्ला रही नीचे थे। ठाकुर जी उठे, आंख नहीं खुल रही ठाकुर जी के। रात में मैया ने काजर लगाया और लाल जी की आंखन में, सो ठाकुर जी ने जोड़ते मीड़ ली अपनी आंख। जगन्नाथ जी भगवान जैसे ऐसे काजर फैल गो। घुंघराले केश, अब बेनी पूरी उधर गई है। ठाकुर जी के कछु केश निकल रहे हैं यहां से, कछु केश माथे पे आ रहे हैं, कछु केश ठाकुर जी की आंखन के ऊपर आ रहे हैं। रात में दूध पी के सोए तो रात्रि को दूध नेक नेक ओष्ठन के इधर उधर लगो भयो है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। 3 वर्ष के लाला पलना से उतरे, सुबह सुबह उठ के बालक को अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पैर कहीं धर रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, चल भी ना पा रहे ढंग से। कछु पहन ना रखो, निर्वस्त्र हैं पूरे, केवल एक कोंदनी पहन रखी है। वह कोंदनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटे का लगी हैं। जैसे जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं वो छोटी छोटी घंटी बज रही हैं। ब्रह्मादि देवता आकाश से बलैया ले रहे हैं। जय हो, ब्रह्म मुहूर्त है गयो, ठाकुर जी की मंगला है रही है, जय हो। ठाकुर जी मैया को खोज रहे, मेरी मैया कहां है। और बाहर से मैया चिल्ला रही है, लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी डर गए। जैसे ही बाहर गए, देखिए हजारों गोपियां खड़ी हैं। इतनी भीड़ देख करके सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और श्री यशोदा मैया के पीछे से जो साड़ी को भाग निकलो, वहां में जाकर के ठाकुर जी लिपट गए, स्वयं को छुपाई लियो। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मिल गया मिल गया मिल गया। सबने पूछा कहां मिला। बोले वृंदावन में एक भोरी सी गोपी के आंचल में लिपटा हुआ ब्रह्म मैंने देखा। गोप बधूती पटान चले न बद्ध। ठाकुर जी को आगे करके मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं, सब बात बताई ठाकुर जी को। तू चोरी करे, ऐसे करे, न्यों करे, और जा गोपी के तो तू चूल्हा पे गानों गाया आयो। ठाकुर जी मुड़ के गोपी देखे, मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं मैं, जो ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है। लेकिन नेक्स्ट से लाला की वाणी कहां चल पावे। मैया ने तो डांट दिए जोड़ते। लेकिन गोपियों का भाव पूरा हो गया। ठाकुर जी दिख गए, आहा दूर से सब बलियां ले रही हैं, जय हो। और दिना तो पीतांबरी में मिले, आज तो नंगम नंगा मिले। आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लाल जी। नेक्स्ट से गोपाल, गोपियां सब देख करके फिर यशोदा मैया के, अब मैया ठीक है अब डांटो मत, अब कछु कहो मत, अब कोई बात ना लाला सो अब कछु मत। गोपी सब इतनों कह के चली गई। मैया ने लाल जी गोद में उठा, पहले तो डांट दिए बेचारे रूठ गए, तो मैया ने गोद में उठा, लाला तो कितनी कहूं मैं, ये सब उधम मत करेगा, अब तो चोरी करने लगो। मैया मैंने इतनी नाय करी जितनी गोपी बता रही, मतलब तेने नेक करी। हाँ मैया नेक करी, पर इतनी नाय करी जितनी जी कह रही हैं। क्यों करी तेने। अब मैया मैं कैसे बताऊं क्यों करी, अब ना करूंगा। लेकिन मैया वाह के पीछे मेरी एक शर्त है। मैया बोली एक तो चोरी करे और चोरी छोड़वे का शर्त और मांग रहा है। हाँ मैया एक शर्त है। कहा ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे ब्रज को पद है, ब्रज को रसिया, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी पर सांची कह। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद चोरी ना करूंगा। इसको देखो सबरे। हाँ अभी ना, अभी तो लाला आरोग रहे हैं, अपनी लीला सुनने भीतर बैठ के खुश है रहे हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैया सौ खाऊं
पर घर ना जाऊं, पर घर मतलब दूसरे इनके घर ना जाऊंगा, अब ना करूंगो चोरी। लेकिन मैया मेरी एक शर्त है। बोले कहा, पर सांची कह कब लावेगी मोको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरा ब्याह करा दे अब। यशोदा मैया तो जोरते हंसी, लाला उतार दिए नीचे। हे रे 3 बरस को भयो भाई, अब तो ब्याह करेगो। अब मैया देख और कितनों प्रतीक्षा करेगी तू बूढ़ी है गई, नंद बाबा बूढ़े है गो, मैं हूं अब बड़ो तो है गो। मैया बोली कहा बड़ो है गो? देख मैया कछु महीना पहले मुंह पे चलबो ना तो अब चलनो आगो, अब मैं बोल रहा हूं जान गो, अब मुंह पे उछलबो आवे कूदबो सब काम तो कर लो मैया, अब मैं सुगड़ है गो, मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा कैसी तो ब्याह करेगो ने बता। ठाकुर जी कह रहे हैं, छोटी सी होए भोरी सी होए सुभग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया छोटी सी बहू दे दे मुझको। कितनी बड़ी? बोले इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं गोजा में धर के गैया चरावे चलो जाए करूं। गोजा हमारे ब्रज में कहीं जेब थे। मैया बोली अच्छा हाँ मैया गैया चरावे जाए करूं, जब मन करेगा बहू ते निकाल के बात कर ले करूंगा, फिर भाई जेब में बैठा ले करूंगा। यशोदा मैया बोली अच्छा। सुमा सारी नाक मतलब तोता जैसी नाक हो बाकी, और आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले पूरे नंद भवन में जैसे तू आ जाए तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया वैसे तो उघारी डोले करे, उघारी मतलब बिना घूंघट के, लेकिन मैया जैसे तू आ जाओ करे सो इतनो इतनो घूंघट करके केवल मुस्काती डोले करे, जैसे मेरे 2 दांत ऐसे बाकी 2 दांत मैया ऐसी छोटी सी मेरे काजे लिया। बड़ी मधुर लीला है। मैया बोली अच्छा ठीक है तेरा ब्याह करा दूंगी लाला। ठाकुर जी बोले अब तो ठाकुर जी सीरियस है गए। मैया मेरी बात सुन। मैया एक बात तो ये समझाऊं। कहा मैं सबन को लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैया। मैया बोली चो तेरा बड़ा भैया या क्या लेके जाएगो? अरे मैया मैं कह रहा हूं जी गोरो है, कहीं फेरा करते करते बहू ने जे देख लिया और मेरो फेरा तोड़ के याद कर लियो ब्याह तो मैं क्वारो रह जाऊंगा या को ब्याह जाएगा मैया। और जे दाऊ दादा तो बड़ा उद्यमी है, कहीं मेरे भामर पर रहे होंगे और यानी आके हल्ला मचा दियो लाला हुआ आगो, मैं तो भाग जाऊंगा माते। मैया जी पूरे षड्यंत्र करेगो मेरे ब्याह तोड़वावे के, या ना लेके जाऊंगा मैं। मैया मेरी एक बात सुन लो। बोले कहा मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। यशोदा मैया के प्रेम अश्रु निकल आते हैं ठाकुर जी की बात सुन के, हृदय से लगा लेती हैं। मेरे हृदय को ठाकुर, मेरे हृदय को लाला। कैसे मैया अपने से दूर कर सके ऐसे नंद नंदन को? मधुर हैं ठाकुर जी। दामोदर लीला भागवत में सुनाई गई। एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के बोले मैया तुमको दूध प्यारो कि पूत? मैया ने कही मुझको तो मेरो लाला प्यारो है। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो मैया को दूध पीने लगे और सामने अंगीठी में पकड़े हो दूध। वहां ने मन में विचार करी आज लाला मैया को दूध पी रहे, मोए ना पीमेंगे। सो वहां ने स्वयं को जलानो प्रारंभ कर दियो। मैया ने जैसी देखी अंगीठी को दूध जल रहा हो, मैया लाला को उतार के दौड़ी दूध के पास। ठाकुर जी बोले मैया झूठ बोल रही मोते, मैंने कही दूध की पूत प्यारो, दूध प्यारो। मैया बाकी पास जा रही है। सो ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस है काए सब फोड़ दिए। मैया ने आकर के जैसी देखी खूब गुस्सा आयो मैया को। मैया बोली आज लाला को दंड देना पड़ेगा। और एक छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे भागी। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं, नेक से कन्हैया चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। चौकड़ी मार के भागनो जाने, खाली आंगन देख के छोटे छोटे बालक दौड़े ना खूब जोड़ते, बात चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। और पीछे यशोदा मैया भाग रही, आज तो ना छोड़ूंगी, आज तू मेरे हाथ लग जा। आकाश में 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। मैया तो पता हो तू कौन के पीछे छड़ी लेके भाग रही है? इनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, इनके विचार करने पर सूर्य प्रकट होता है और इनके नेत्रबंद करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय होता है। मैया वो आज तोते डर के भाग रहा है।
सब देवता आज आकाश से ठाकुर जी को नहीं यशोदा जी को प्रणाम कर रहे हैं। वंदन है मैया। प्रेम जब अधिक हो जाता है ना, तो जिससे हम प्रेम का, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेम का स्वरूप क्या? जिस प्रेम में आपका प्रेमी अपनी प्रभुता ना भूले, वो प्रेम कैसा? क्षमा कीजिएगा, हमारे घर के ठाकुर जी जो है ना, ये अभी भी अपनी प्रभुता जानते हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही खड़े हैं अभी तक। हमारा प्रेम यदि होता ना, ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते। ठाकुर जी अपने सहज भाव में आकर के जैसे हम चाहें वैसे हो जाते। हमारा प्रेम अभी उस स्थिति में गया नहीं कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूलें। कभी कभी प्रेम इतना ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है कि सामने वाला अपने आप को ही भूल जाए कि मैं कौन हूं। वो स्थिति श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है ब्रज में। वो भूल गए कि वे परमात्मा है, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम इतना है। यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए, पकड़ के उखल से बांधे और बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी बंध गए। जैसे ही ठाकुर जी ने एक आगे बढ़े, मैया के जावे के बाद दो वृक्ष छुए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोरन स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। कुबेर के पुत्रों ने स्तुति गाई। स्तुति बहुत सुंदर है। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा करें, चरण केवल आपकी प्रदक्षिणा करें, मुख केवल आपकी गुणानुवाद गावे, नेत्र केवल आपका दर्शन करें, कान केवल आपको श्रवण करें, और नेत्र आपका और आपके रसिकों का, आपके संतजन। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से चल करके श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं, और वृंदावन आकर के सर्वकाल सुखावहम वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। वृंदावन आकर के श्री ठाकुर जी को खूब मधुर लगा। भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करके सब ग्वाल बालों को अघासुर से रक्षा की। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ठाकुर जी ने ब्रह्मा का मोह भंग किया। इसी बीच भगवान ने एक वत्सासुर नाम का राक्षस भी मारा, जो कि बछड़ा बन के आया था। जैसे ही ठाकुर जी ने वत्सासुर मारो, श्री जी को यह बात पता चली, किशोरी जी नाराज हो गए। लाल जी बोले, का भयो हे श्यामा जी? बोले, आपने बछड़ा क्यों मारा? ठाकुर जी बोले, अरे वो राक्षस हो, बछड़ो तो रूप धार। बोले, कुछ भी हो, रूप ही था ना, आपने क्यों मारा? श्री जी नाराज है गए। नहीं मिलवे आई कुंज में ठाकुर जी सो। एक दिन ठाकुर जी गए और श्री जी के महल में चुपचाप पहुंच गए, ऊपर खिड़की पर चढ़ गए और श्री जी के द्वार जाकर के खटखटाने लगे। भीतर से श्री जी बोली, कोयम द्वारी, द्वार पे कौन है? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, हरि ही। अपना परिचय दे रहे हैं, क्या? हरि ही। श्री जी बोली, कोयम द्वारी। ठाकुर जी बोले, हरि। किशोरी जी बोली, प्रयहि उपवनम शाखा मृगस्यात्र किम। अरे भैया, हरि को मतलब कहा रे? बंदर। बोले, बंदर का मेरे द्वार पे क्या काम? वन में जाओ, वन में जाकर के वृक्षों पे डोलो, कूदो, मेरे द्वार पे क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी, कृष्णो हम दईते। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं कृष्ण हूं, और कृष्ण का अर्थ होता है काला। श्री जी बोली, ओ काला बंदर आया, लंगूर। बिभेमि नितराम कृष्णात अहम बानरात। काला बंदर आया, उससे तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं खोलूंगी द्वार। ठाकुर जी बोले, अरे राधे हम मधुसूदनो। हे श्यामा जी, समझ काय को नहीं रही हो? अरे मैं हूं मधुसूदन, जो मधु इकट्ठा करे, मधु से युक्त हो। किशोरी जी कह रही हैं, ब्रजलताम तमोहि पुष्पान्निवताम। अरे मधुसूदन, तो फिर यहां क्या कर रहे हो? जाओ ब्रज के पुष्पों से जाकर के रस ले लो, और रस ले जाकर के इकट्ठा करो, वहां लगो ना। यहां काहे को आए हो? यहां कोई तुम्हारे लिए रस थोड़ी है। इस प्रकार ठाकुर जी खूब मना रहे हैं, पर श्री जी नहीं मान रही हैं। किशोरी जी के चरणों में ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी कैसे मानोगी?
लाडली जी बोली एक नवीन कुंड का निर्माण करो, उसमें स्नान करो, तब हम मानेंगे। ठाकुर जी ने कुंड का निर्माण किया, श्री जी को बुलाया, देखो मैंने कुंड बनायो, श्याम कुंड, अब मैं यहाँ में स्नान कर रहा हूँ। स्नान करके आगे